वाले दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। अब पूरी खबर आपको बताते हैं। दुर्ग के पोलसाय पाड़ा की रहने वाली सानिया मरकाम ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में 7वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद जिले के एसपी अभिषेक पल्लव टॉपर बच्ची को अपनी शुभकामनाएं देने उसके घर पहुंच गए। इस दौरान सानिया ने जेल में बंद अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब दुर्ग एसपी ने बच्ची के पिता के मामले को समझते हुए जेल अधीक्षक से फौरन बात की। इसके बाद जेल प्रबंधन ने बच्ची के पिता से मुलाकात कराने की व्यवस्था की। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव खुद बच्ची को लेकर जेल पहुंचे। अपने पिता बलराम मरकाम से मिलकर सानिया भावुक हो गई। उसके पिता ने भी प्यार दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोई परिवार अपराधी नहीं होता। यदि परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो उस परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस बच्ची के पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते हत्या का अपराध किया। वह 3 सालों से जेल में बंद है। एसपी ने कहा कि बच्ची ने आर्थिक तंगी के बावजूद पढ़ाई करके प्रदेश का मान बढ़ाया है। उसने पिता से मिलने की इच्छा जताई, उसे पिता से मिलाया गया। बच्ची की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन सहित पुलिस विभाग से जो भी मदद हो सकेगी उसे उपलब्ध कराई जाएगी। जेल में बंद पिता से जब टॉपर छात्रा से ने मुलाकात की तो उस समय वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। एसपी ने कहा कि पिता को इस बात का दुख है कि वह जेल में बंद है, लेकिन इस बात की खुशी भी झलक रही थी कि उसकी बेटी ने प्रदेश में 10वीं में टॉप किया है। वहीं जेल में बंद पिता से मिलने के बाद सानिया मरकाम ने कहा कि उसके पिता ने जो अपराध किया है उसको लेकर उन्हें पश्चाताप भी है। साथ ही इस बात की खुशी भी है कि उनकी बेटी ने प्रदेश में टॉप कर उनके नाम को रोशन किया है। बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक प्राप्त किया है और अपने ज़िले में टॉप की है। तो मेरे पापा ने मुझे कबाड़ी करके मतलब पढ़ाया था, तो सबसे पहले उन्हीं का याद आया कि जिनकी मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई की वही मेरे सामने नहीं है, तो ये भी खुशी क्या काम की। तो मैंने एसपी साहब से अपील की कि मेरे पिताजी से मिला दीजिए। मैंने 3 साल से अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की है, तो उन्होंने मुझे अपने पिताजी से मिलाया। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने कि एसपी जी ने मेरी अपील सुनी। क्या हुआ अंदर? पापा से बात हुई है, पापा ने क्या आप लोग के बीच में बात हुई? कैसे पापा क्या कर रहे थे? पापा के आंख में खुशी की आंसू थी कि मेरी बेटी मतलब टॉप की है, मेरा नाम रोशन की है, और वो बहुत खुश हो गए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो पश्चाताप कर रहे थे वो? पश्चाताप कर रहे थे वो कि ऐसी घटना कर दी? क्या बोल रहे थे? हाँ, उनको एक सबक भी था पश्चाताप का और एक खुशी भी थी। जो किए हैं उनकी सजा के लिए पश्चाताप था, और मैंने टॉप किया उसकी खुशी उनके आंखों में दिख रही थी। वो रोने लगे थे और बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गए थे वो। तो आपने बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? हाँ, मैंने बताया पापा को कि मैं IAS बनना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। किस 10th और 12th के सीजी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध हैं। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है, मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावनात्मक भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए, और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में है, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक
ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको